students, we will start the new example of BEP. The example is the following figures of sales and profits for 2 months are available in respect of the concern. आपको 2 months की इंफॉर्मेशन दी गई है सेल्स एंड प्रॉफिट की। फर्स्ट मंथ में सेल हुआ है 1,50,000 एंड सेम मंथ्स को प्रॉफिट हुआ है 20,000। नेक्स्ट सेकंड मंथ को हमारी सेल हुई है 1,60,000 एंड प्रॉफिट हुआ है 24,000। ओनली इस दो इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको फाइंड आउट करना है पीवीआर, फिक्स कॉस्ट, पीईपी, प्रॉफिट एंड सेल। आप लोग को इसके पहले एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट दिया रहता था, वेरिएबल कॉस्ट दिया रहता था, इस बेस पे आप प्रॉफिट सॉल्व कर सकते थे। पर यहाँ पे ओनली सेल दिया है 2 मंथ्स की एंड प्रॉफिट दिया है। इस बेस पे आपको ये 5 क्वेरीज आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन है पीवीआर। पीवीआर का फार्मूला रहता है हमेशा C/S × 100। पर यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते। आपके पास सिर्फ सेल दी गई है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर वेरिएबल कॉस्ट रहता तो आप कंट्रीब्यूशन सॉल्व कर सकते थे, मगर यहाँ पे ओनली सेल्स दी है और आपको पीवीआर सॉल्व करना है। तो पीवीआर के लिए न्यू फार्मूला है पीवीआर इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट, आपको 2 मंथ्स का प्रॉफिट दिया है, दोनों में कंपैरिजन करनी है। सेम सेल्स भी दी है 2 मंथ्स की, तो आपको चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल कैलकुलेट करना है। चेंज इन प्रॉफिट यानी फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट था 20,000, नेक्स्ट मंथ का था 24। दोनों में डिफरेंस कितना है दोनों में 4,000 का। सेम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना है 10,000 का। यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट 24,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। सेकंड मंथ का हमारा सेल था 1,60,000, फर्स्ट मंथ का था 1,50,000। दोनों में डिफरेंस करेंगे कैलसी इंटू 100। 24,000 माइनस 20,000 4,000, 1,60,000 1,50,000 10,000 इंटू 100। तो हमारा पीवीआर आ गया 40%। ये हो गया हमारा पीवीआर। आप लोग को ये फार्मूला आपके नोट्स में नोट डाउन करना है, नया फार्मूला है। नेक्स्ट सेकंड सॉल्व करना है आपको फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, मगर मैंने आपको इसके पहले जो फार्मूला बताया है कैलकुलेशन फॉर फिक्स कॉस्ट, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। देखो यही फार्मूले के बेस पे हम सेल भी निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, पीवीआर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सेल ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दी गई है, सेल और नेक्स्ट प्रॉफिट भी दिया है। अगर आपके पास सेल है, प्रॉफिट है, पीवीआर है, तो आप इसके बेस पे फिक्स कॉस्ट सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? अगर फिक्स कॉस्ट का फार्मूला बनाना है तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल, यहाँ पे अपॉन में है पीवीआर तो इनटू में जाएगा। यहाँ पे पीवीआर अपॉन में है, यहाँ पे इनटू में करेंगे हम। सेल इंटू पीवीआर, यहाँ पे प्लस है प्रॉफिट तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमारा फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या बनेगा? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल इंटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। अभी इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। फिक्स कॉस्ट तो हमें सॉल्व ही करना है। सेल थी हमारी 1,50,000 इंटू पीवीआर हमने सॉल्व किया है 40% और माइनस हमारा प्रॉफिट है 20,000। हमने ये फर्स्ट मंथ का लिया है, 1,50,000 सेल ली है और प्रॉफिट 20,000 लिया है। तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया है 40,000। देखो आप अगर यहाँ पे सेकंड मंथ की भी इंफॉर्मेशन लेते हैं 1,60,000 सेल और प्रॉफिट 24,000, तभी भी हमारी फ़िक्स कॉस्ट की वैल्यू 40,000 ही आएगी, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट ये साल का ले लो, नेक्स्ट साल का ले लो, या फिर कौन से भी ईयर में आपको फिक्स्ड ही रहेगा। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट, थर्ड नंबर बीईपी। फार्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट जो हमने सॉल्व किया है 40,000, यहाँ पे पुटअप करेंगे हम 40,000
और हमारा PVR आ गया था 40%। 40,000 डिवाइड बाय 40%, तो हमारा BEP इन रुपीज़ में आएगा 1 लाख। ये हो गया थर्ड हमारा BEP 1 लाख। नेक्स्ट है उसके बाद फोर्थ नंबर का प्रॉफिट ऑन एस्टिमेट सेल ऑफ रुपीज़ 1,50,000। अगर हमारी सेल 1,50,000 है तो प्रॉफिट कितना बनेगा, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय PVR। यहाँ पे आपको प्रॉफिट सॉल्व करना है, सेल दी गई है तो न्यू सेल लेंगे हम 1,50,000 प्लस हमारा फिक्स कॉस्ट निकला था 40,000 प्लस प्रॉफिट हमें सॉल्व करना है डिवाइड बाय 40%। तो हमें प्रॉफिट सॉल्व करने के लिए जैसे इसको ये हमें कॉन्ट्रास्ट में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और ये प्लस में है तो माइनस में करना पड़ेगा। तो 1,50,000 इंटू 40% माइनस 40,000। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1,50,000 इंटू 40%, इसका आंसर आएगा 60,000 माइनस 40,000, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 20,000। नेक्स्ट उसके बाद है फिफ्थ नंबर का सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40,000। आपको सेल्स सॉल्व करनी है यहाँ पे। अगर रिक्वायर्ड है आपका प्रॉफिट कितना है 40,000। अगर आपको 40,000 प्रॉफिट चाहिए है तो आप सेल कितनी करोगे, तो सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय PVR। सेल की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। फिक्स कॉस्ट था हमारा 40,000 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 40,000 डिवाइड बाय 40%। सबसे पहले आपको इसको प्लस करना है, 40,000 प्लस 40,000 80,000, 80,000 डिवाइड बाय 40%। सेल इज इक्वल टू आपका आएगा 2 लाख। अगर आप 2 लाख की सेल करते हो तो 40,000 आपका प्रॉफिट आएगा। अगर आप यहाँ पे आपको अगर 20,000 प्रॉफिट चाहिए तो आपको 1,50,000 की सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू एग्जाम्पल। इसमें हमने सिर्फ इतना देखा है कि PVR का अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट नहीं दी जाए तो आप PVR कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका नया फार्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल इंटू 100।